नमस्कार साथियों, सेम डे के फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं मनीष आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samedays.org पर जाकर किस तरह से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने गूगल क्रोम से लॉगिन किया और यहाँ पर मैं डालता हूँ सेम डेज़, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर टॉप पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, रजिस्टर और लॉगिन। क्योंकि हमारे पास हमारा आईडी पासवर्ड है तो इसलिए हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाते हैं। लॉगिन वाले आईडी पासवर्ड जो लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाकर आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होता है। मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले से सेव करके रखा हुआ तो मैं इससे लॉगिन कर रहा हूँ। आप भी लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही जो अगला पेज आपको दिखाई देता है उसमें आप ऊपर देखेंगे टॉप पर 3 लाइनें आपको दिखाई देती हैं, 3 लाइन्स आपको दिखाई देती हैं। आप उस लाइन्स पर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो 5वां ऑप्शन दिखाई देता है शॉपिंग, डैशबोर्ड, न्यू, रजिस्ट्रेशन, बिजनेस, पिन्स और शॉपिंग। तो शॉपिंग पर आप जब टच करते हैं तो आपको 2 नए ऑप्शन और दिखाई देते हैं। इस 2 नए ऑप्शन में आपको प्रोडक्ट वाला ऑप्शन टच करना है। प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप प्रोडक्ट के पेज पर चले जाते हैं और प्रोडक्ट पेज पर आप जाने पर आप देखते हैं कि केवल 2 प्रोडक्ट आपके पास हैं जो अभी दिखाई दे रहे हैं। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं कंपनी के पास, लेकिन अभी ये 2 प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी वेबसाइट अपडेट हो रही है। तो हमने जितने भी ज्वाइनिंग अभी डाली होंगी वो सारी स्पाइस किट के लिए डाली होंगी, करेक्ट। स्पाइस किट से ज्वाइनिंग के लिए आप सबसे पहले स्पाइस किट जहाँ पर है वहाँ पर आप देखें ऐड टू कार्ट लिखा होगा। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट बटन को प्रेस करेंगे आपसे ये क्वांटिटी भी इमीडिएट पूछता है कि आप एक परचेस करना चाहते हैं या इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने अभी इसको एक ही रहने दिया और व्यू कार्ट किया। व्यू कार्ट करने पर ये मुझे दिखाता है कि आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा जो मैंने अभी पहले बताया कि कर सकते हैं। मैं एक क्वांटिटी को रख रहा हूँ, एक क्वांटिटी परचेस करने जा रहा हूँ और इस क्वांटिटी को परचेस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस आईडी डाल दी है जिसके लिए मैं परचेस करने जा रहा हूँ। अगर मुझे अपने लिए परचेस करना है तो मैं यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी डाल सकता हूँ, अपना नाम डाल सकता हूँ और अदरवाइज़ ये रेफरेंस के लिए कि आपको याद रहे कि आप किसके लिए परचेस कर रहे हो। तो मैंने एक आईडी डाल दी जिसके लिए मैं परचेस कर रहा हूँ और इसके बाद प्लेस ऑर्डर। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि इस ऑर्डर को करने पर आपको टोटल बीवी 750 मिलेगी और इसके लिए आपको 1500 रुपये पे करने हैं। तो मैं ऑर्डर को प्लेस कर रहा हूँ। ऑर्डर प्लेस कर जो बटन है वो प्रेस करने के बाद मुझसे ये पूछा है कि आर यू श्योर, तो मैं इसे ओके कर दूंगा। अगर मैं श्योर हूँगा तो मैं इसे ओके कर दूंगा कि हाँ जो मैं प्लेस करने जा रहा हूँ ठीक है, करेक्ट है। जैसे मैंने श्योर का बटन प्रेस किया अगला पेज जो ओपन होता है उसमें सबसे पहले ये पूछता है कि आप अपने लिए यूज़ लेना चाहते हैं या आप किसी दूसरे आईडी के लिए परचेस करना चाहते हैं। तो लेट सपोज़ कि अगर मैंने ज्वाइनिंग तो ली है लेकिन अभी कोई परचेजिंग नहीं करी है तो यहाँ पर मैं पर्सनल यूज़ के लिए लेने जा रहा हूँ तो मैं पर्सनल पे टिक करूँगा, अदरवाइज़ मैं अदर यूज़र पे टिक करूँगा। तो चूँकि मैं अदर यूज़र के लिए ये कर रहा हूँ कि मैं अदर यूज़र को ज्वाइन कराना चाहता हूँ, उनकी आईडी को ग्रीन कराना चाहता हूँ, तो मैं अदर यूज़र पे क्लिक करूँगा। अदर यूज़र पर क्लिक करने के बाद वो मुझसे वो यूज़र पूछता है जिसके लिए मैंने ये परचेजिंग करनी है। तो हमें जिसके लिए भी परचेजिंग करनी है मैं उस यूज़र की आईडी यहाँ डालता हूँ। मैंने आईडी डाली SG0412 और ये सर्च का बटन है, सर्च यूज़र। अगर वो करेक्ट आईडी होगी तो वो उसका यूज़र यहाँ पर दिखाई देगा सर्च यूज़र पे प्रेस करने के बाद। और मैंने देखा कि ये यूज़र बिल्कुल ठीक है जिससे रिलेटेड ये आईडी है और इसी के लिए इस यूज़र के लिए मिस्टर मनीष कुमार के लिए मैं परचेजिंग करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर सर्च यूज़र करके उनका नाम चेक कर लिया। अब सेलेक्ट डिलीवरी ऑप्शन, मैंने यहाँ पर देखा मेरे को 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पिकअप और डिलीवरी। तो अभी डिलीवरी ओपन नहीं हुई है, इस वजह से आप पिकअप वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। पिकअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप
पिकअप कहाँ से करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है ऑफिस से ही आप पिकअप करेंगे। और इसमें सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन का मतलब आपने ये पेमेंट कैसे करी। तो चूँकि सारी पेमेंट अभी ऑफिस में हो रही है, इस वजह से आप इसे ऑफलाइन डालेंगे। और इसके बाद पेमेंट मोड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर मैंने मान लीजिए कि ये जो परचेज़ मैंने किया था इसके लिए कैश ऑफिस में डिपॉज़िट किया है, तो मैं कैश सिलेक्ट करूँगा। आप हो सकता है आपने चेक दी हो तो आप वहाँ चेक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करा होगा तो ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने कैश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। इसमें पेमेंट डेट मुझसे पूछता है कि मैंने किस दिन पे किया था। तो लेट्स सपोज कि अगर मैंने 15 तारीख को पे किया है तो मैं 15 तारीख सेलेक्ट कर लूँगा और रिसीट नंबर डाल दूँगा। रिसीट नंबर मेरी थी 435, तो मैं 435 डाल देता हूँ। अगर आपने कैश वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया होता, एग्जाम्पल के लिए आपने ऑनलाइन सेलेक्ट किया होता, ये आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपने ऑनलाइन अगर सिलेक्ट किया होता तो आपसे पूछेगा कि पेमेंट डेट, आपका पेमेंट डेट किस दिन का था। आपने 15 तारीख सिलेक्ट किया और ट्रांजैक्शन नंबर क्या था। तो जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है, तो वो नंबर यहाँ पर आपको डालना होता है। करेक्ट, जैसे वो ऑनलाइन नंबर 2565 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, तो वो नंबर आपको डालना होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कैश वाला, मैं चेक वाला भी आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपने चेक के थ्रू पेमेंट ये करी होती है ऑफिस में, तो ये आप चेक सिलेक्ट करेंगे। चेक की डेट 15 तारीख 16 तारीख जो भी चेक की डेट रही होगी आप वो डालेंगे। चेक का नंबर आपको बताना होता कि कौन कौन से बैंक की चेक थी और चेक का नंबर क्या था। तो मैंने चेक का नंबर अभी एक डमी नंबर डाल दिया है। और बैंक नेम फॉर एग्जांपल वो स्टेट बैंक का था, तो आप यहाँ पर स्टेट बैंक टाइप करेंगे। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, या आप SBI भी डाल सकते हैं, ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। मैं यहाँ पर आपको कैश करके दिखा रहा हूँ कि अगर मैंने कैश सिलेक्ट किया होता तो मुझसे वो पूछता कि कैश की डेट क्या है। मैंने कैश 15 तारीख को दिया था। पेमेंट डेट कब थी, 15 तारीख थी, तो 15 तारीख। पेमेंट की रिसीट कितनी थी, 435 नंबर रिसीट थी। और मैं यहाँ पर इस प्लेस ऑर्डर वाले बटन को प्रेस कर दूँगा। करेक्ट, तो जैसे मैं प्लेस ऑर्डर वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो ये मुझसे फिर पूछता है कि क्या मैं श्योर हूँ ऑर्डर प्लेस करने के लिए। मैंने कहा येस, प्लीज़ गो अहेड। तो जैसे ही मैं इस ओके वाले बटन को प्रेस करता हूँ, मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया है। और इस तरह से मैंने जो भी पेमेंट ऑफिस में डिपॉजिट करी है उसका पूरा ब्यौरा लिखकर मैंने ऑर्डर को प्लेस कर दिया है। अब एडमिन जब भी इस ऑर्डर को वेरीफाई कर देंगे, जब वो ये चेक कर लेंगे कि पेमेंट ऑलरेडी आ चुकी है और उसी आरटी नंबर पर इस व्यक्ति के नाम मनीष कुमार के नाम 435 नंबर आरटी पर पेमेंट कैश आ चुकी है, तो एडमिन आपके इस ऑर्डर को वेरीफाई कर देंगे। और ऑर्डर वेरीफाई होते ही ID 0412 SD 0412 ग्रीन हो जाएगी और आपकी जो भी पेमेंट है वो कैलकुलेशन में चली जाएगी। तो इस तरह से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको यह छोटा सा ट्रेनिंग मॉड्यूल, छोटा सा ट्रेनिंग अच्छा लगा होगा। करेक्ट, तो आप ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग अभी आपको मिलेगी और आप भी लोगों को ट्रेन कर पाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं सेम डे टीम का हिस्सा हूं और अपनी टीम के लिए मैं पहला सेशन मैंने आपको दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।